मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। संडे सवाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इस संडे सवाल में अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का हम जवाब दें, तो आपको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और कमेंट करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद ट्रेड लिखेंगे और ट्रेड के बाद अपना स्टेट जरूर लिखेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन से लिखेंगे। तब जाकर आपके इस सवाल को हम चूज करेंगे और आपके जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का अगर फॉर्मेट में आप कमेंट करते हैं तो आपके भी सवाल को इस एपिसोड में लाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत। पहला सवाल है अभय राजस्थान से और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। इनका सवाल ये है कि सर एएलपी अच्छा होता है या टेक्नीशियन? रेलवे में दो तरह की भर्ती आती है। रेलवे में दो तरह की भर्ती आती है, जिसको नहीं पता है उनको समझा देते हैं। रेलवे में दो पोस्ट आती है, जिसमें पहला जो पोस्ट होता है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और दूसरा होता है रेलवे टेक्नीशियन। ठीक है ना, रेलवे टेक्नीशियन, ये दो पोस्ट होते हैं। दोनों का काम अलग है। असिस्टेंट लोको पायलट क्या करता है? ट्रेन को चलाता है। और टेक्नीशियन क्या करता है? मेंटेनेंस करता है या रेलवे वर्कशॉप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी देखें तो जॉब के हिसाब से सैलरी सबसे ज़्यादा एएलपी की होती है। ज़्यादा सैलरी एएलपी की हो जाती है। क्यों हो जाती है? दोनों सेम लेवल का जॉब है, लेकिन ज़्यादा सैलरी लोको पायलट ड्राइवर को मिलता है। कैसे? क्योंकि ये रनिंग स्टाफ है। जब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पटना से दिल्ली ट्रेन जा रहा है, ठीक है, पटना से दिल्ली ट्रेन जा रहा है, ठीक है, बीच में आगरा जाते जाते हमारे लोको पायलट साहब का 8 घंटा हो गया, तो भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 8 घंटा ही काम करना। अब इनको अलग से पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए, क्योंकि ट्रेन तो दिल्ली तक जाएगी और आगरा तक इनको 8 घंटा इनकी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। जब एक्स्ट्रा ये चलेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा इनको मिलता है। इस वजह से इनकी जो सैलरी होती है ज़्यादा हो जाती है। अब जो टेक्नीशियन होते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता है। इनकी एक अपनी स्टैंडर्ड है और उतने घंटे इनको काम करना होता है और उतने घंटे इनको पैसे मिलते हैं। तो इनकी सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। कभी 80,000, कभी 1 लाख भी हो जाएगा, कभी 60,000 भी हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोको पायलट हैं जिनकी सैलरी कांस्टेंट है, क्योंकि सरकार अब व्यवस्था ऐसा कर दिया है कि जहां आपका 8 घंटा कंप्लीट होता है वहां आपको ड्यूटी छोड़ देनी होती है, आराम करना होता है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोको पायलट हैं जिनकी सैलरी फिक्स ही है। तो थोड़ा सा फायदा ये। नुकसान क्या है? आपको ट्रेन लेके जाएंगे दिल्ली, पटना से दिल्ली, तो आपके जो बाल बच्चे हैं, जो फैमिली पटना में रहती है, तो फिर आपको 3 से 4 दिन बाद मुलाकात होगा। आप ट्रेन लेके वापस जब पटना आएंगे तो हो सकता है 12 बजे रात में आए, आपके अपने बच्चों को भी नहीं देख पाए। अगला दिन बच्चा स्कूल चला गया, चाहे बच्चा सोए रहा और आप ट्रेन पकड़ लिए, तो अपने बच्चों से भी मुलाकात करने का टाइम नहीं मिल पाता है। सुने होंगे कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट ने ट्रेन को खड़ा करके अपने घर चला गया फ्रस्ट्रेशन से। 1 महीने हो जाते हैं अपने बच्चों से, अपनी बीवी से मिलते हुए। इस टेंशन में वो लोग ट्रेन को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप रनिंग स्टाफ वाला काम करेंगे, मतलब ट्रेन में बैठ के ट्रेन को ले जाना है, लाना है, ये वाला काम है, कि आपको एक जगह फिक्स होकर जॉब करनी है। इसमें आपको डिसाइड करना होगा। हाँ, पैसे के मामले में एएलपी ज़्यादा बेस्ट है, और रहने के मामले में अगर देखा जाए सोशल, कि अपने फैमिली से मिलना है, बच्चों के साथ भी रहना है, काम भी करना है, तो आपको टेक्नीशियन बेटर होगा। अब इसमें अभय जी आप डिसाइड करेंगे कि आपका किस में आपको जाना है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मनी कुमार का, ये बिहार से फिटर ट्रेड है और पूछ रहे हैं कि गुरुजी फिटर ट्रेड से आईटीआई किया इन्होंने और इसके बाद ये पॉलिटेक्निक में कौन से ब्रांच में एडमिशन ले? आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक में कौन से ब्रांच में एडमिशन ले? तो आपको चलिए बता देते हैं। फिटर जो होता है ये मैकेनिकल के पार्ट होता है। इंजीनियरिंग में इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कही जाती है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही टूट के फिटर बना है। टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट होते हैं। अगर आप आईटीआई फिटर्स हैं तो डिप्लोमा, बीटेक या पॉलिटेक्निक जो भी करेंगे वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रांच आपको नहीं मिलता है तो फिर मैकेनिकल से ही टूट के 2-3 ब्रांच बने हुए हैं, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये 2 और ब्रांचेस बन गए हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उससे भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको अगर सीट मिलती है तो ये कोर ब्रांच है, इसमें भर्ती ज़्यादा होती है। दूसरा, आपको यहीं पर हम और समझाते हैं एक बात कि पॉलिटेक्निक करने से
ये नहीं कि जॉब आपको अच्छा मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जॉब ITI से जल्दी मिलेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल के, जिसको पढ़ के आपको नौकरी लेना होगा। और ITI में ओनली एक ट्रेड होता है, जिसको ट्रेड थ्योरी हम लोग बोलते हैं, और इसको पढ़ के नौकरी आपको लेना होता है। इसमें 500 पेज होता है और क्वेश्चन की संख्या 5000 होता है, और ये 5000 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो नौकरी मिल जाती है। यहाँ पे अब पेज क्या करें, 7-8 किताब ही हैं, तो पेज होगा 2-3 हज़ार और क्वेश्चन की संख्या होंगे 1 लाख के आसपास। उसको प्रैक्टिस करने से आपको नौकरी मिलेगा। इसमें भर्ती बहुत कम आता है और इसमें भर्ती बहुत ज़्यादा आता है। इसमें हर महीने भर्ती आती है, इसमें 6 महीने पर कहीं भर्ती दिख गया या नहीं भी दिखता है। तो बेस्ट है ITI से नौकरी लीजिए, और पॉलिटेक्निक किए तो आपको प्रमोशन में काम आ जाएगा, आप प्रमोट होकर JEE जल्दी बन सकते हैं। तो ये आपका एक फ़ायदा होगा। बाकी आपका डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रीशियन से हैं सोहेब मानतर, और ये महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने पूछा है कि सर हम अगर आपके ईजी वे क्लास ज्वाइन करते हैं तो ऑल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होगी या किसी एक की तैयारी होगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, समझिएगा ध्यान से कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो बैच अनाउंस करते हैं कि रेलवे का बैच है, लोको पायलट का बैच है, DRDO का बैच है, मेट्रो का बैच है। जबकि कहानी ये है कि ITI के ट्रेड थ्योरी से 70 से 80% प्रश्न टेक्निकल पूछे जाते हैं, जो NCVT के सिलेबस से होते हैं। NCVT के सिलेबस होते हैं, ITI के ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। अब ये आप रेलवे के लिए पढ़े, मेट्रो के लिए पढ़े, DRDO के लिए पढ़े, पढ़ना तो यही है। 80% NCVT का सिलेबस ही पूछेगा। फिर अपने माइंड में निगेटिव चीज़ क्यों डाल के पढ़ेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं केवल DRDO के लिए। और ये ईजी वे पहला कोचिंग है भारत का जो ये चीज़ को बताया बच्चों को कि बच्चों देखो आप बार बार मेहनत करके बेकार क्यों हो रहे हो। DRDO के लिए अलग पढ़ रहे हो, मेट्रो के लिए अलग पढ़ रहे हो। अरे एक ही सिलेबस है सबका, कॉमन सिलेबस, सबका पढ़िए तो सबका तैयारी होगा। और ये निगेटिव बहुत सारे कोचिंग वाले आपके मन में भर दिए थे। मान लीजिए अभी हमारे यहाँ मुसलमपुर हाट है, वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग हैं जो ITI के बैच लॉन्च किए। वो लोग क्या किए हैं, कोई BSPCL का बैच शुरू कर रहा है कि बिहार बिजली विभाग का हम बैच शुरू कर रहे हैं, कोई रेलवे का बैच शुरू किया है। अब बच्चों के अंदर में कीड़ा ये घुस गया कि भाई हम BSPCL का तैयारी कर रहे हैं, हम मेट्रो का नहीं दे सकते हैं, हम DRDO का नहीं दे सकते हैं क्योंकि मुझे तैयारी नहीं है। जबकि सच्चाई यही है कि चाहे मेट्रो हो, चाहे DRDO हो, चाहे कुछ भी हो, सबका तैयारी आपका हो रहा है। लेकिन ये कोचिंग वाले आपके मन में कीड़ा घुसा देते हैं और इसकी वजह से निगेटिव थॉट जाता है। जब आपका तैयारी भी सही से रहेगा, अब आप जाएंगे, मान लीजिए BSPCL का तैयारी किए, आप ISRO का तैयारी किए, आपको DRDO में एग्जाम देना है, DRDO के लिए जा रहे हैं, दिमाग में ये जरूर घुसा रहेगा कि अरे DRDO का मैं पढ़ा नहीं हूँ, और डेफिनेटली आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो ईजी वे कोचिंग क्या करता है कि आपको एक साथ बेसिक से एडवांस सब पढ़ाता है। और वो जो कोर्स, कोई भी कोर्स लीजिएगा ईजी वे का, वो सबके लिए होता है, चाहे रेलवे हो, मेट्रो हो, DRDO हो, PSC हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं आप, अगर उस कोर्स को अच्छे से, हमारे कोर्स को पढ़ लिए तो किसी भी एग्जाम में बढ़ जाइएगा। 100% गारंटी है कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए जो मेरा कोर्स है बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए। दूसरा चीज़, सभी कोचिंग वाले प्रैक्टिस सेट के लिए चैप्टर वाइज जो हम प्रैक्टिस सेट देते हैं, इसका पैसा लेते हैं, मेरे पास फ्री है। हम मॉक टेस्ट लेते हैं, ये भी फ्री है। मॉक टेस्ट देंगे कम से कम 50 से 100 मॉक टेस्ट रहेगा, ये फ्री है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगवाते हैं, हम असाइनमेंट देते हैं, हम स्टडी मटेरियल देते हैं, इसका सोल्यूशन करवाते हैं सब। तो हमारे यहाँ जो कोर्स लीजिएगा तो एक साथ इतना सारा चीज़ मिलेगा आपको, मार्केट से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल मेरे दिए हुए इतने सारे चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप मेरे ऑफिस आइए कि सर ये एग्जाम मैंने देने गया था टेक्निकल का, और इसमें आपके पढ़ाई हुए से नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वहाँ बैठ के आप पछताएंगे कि सर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते, ये होगा। और बाकी कोचिंग वाले, बाबू मेट्रो का एग्जाम आने वाला है, जल्दी आ जाओ, बैच शुरू कर दिए। बाबू BSPCL का एग्जाम है, बैच शुरू, आ जाओ। रेलवे के लिए आ जाओ। एक लड़का से हर बार 4000 5000 कर करके कम से 30-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और हम 5000 टेक्निकल का केवल लेते हैं एक बार, और लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल लेना हो, प्रैक्टिस सेट लेना हो, बिल्कुल डिस्काउंट रेट में आपको मिल जाता है। 2-4 चैप्टर पढ़ना हो, फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट मेरे यहाँ रहता है, तो ज़्यादा खर्च नहीं है, मेरे यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब नाम तो बहुत लंबा है, ये उड़ीसा से हैं,
पूर्णचंद्रा राउत, ठीक है, फिटर हैं, उड़ीसा से हैं। इन्होंने पूछा कि सर नेक्स्ट सीटीआई कब आएगा, आफ्टर सीटीआई एक्सपीरियंस कहाँ से करना चाहिए। क्वेश्चन का जवाब पहले देता हूँ कि सीटीआई एक्सपीरियंस आपको या तो कंपनी से लेना होगा, नहीं तो आईटीआई कॉलेज से लेना होगा। कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए कारखाना एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, 1948 कारखाना एक्ट के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रेशन है कंपनी का तो आप ले सकते हैं वहाँ से। मिनिमम कम से कम 500 एम्प्लॉय होना चाहिए। अब नेक्स्ट सीटीआई के इंतजार बाबू मत कीजिए, सीटीआई बर्बाद हो जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2011 से जितने भी बच्चे सीटीआई किए हैं किसी को नौकरी मिला नहीं, एज खत्म होने वाला है। आप क्यों सीटीआई करके झंझट में फंसने जा रहे हो। करना है तो कर सकते हो, लेकिन जाइएगा वहाँ करने तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा और नौकरी लेने का प्रयास कीजिएगा। सीटीआई से नौकरी लेने का प्रयास करेंगे तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, होने वाला नहीं है। किस्मत रहा तो हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है कि हम सीटीआई की नौकरी मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सीटीआई छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर है। प्रतिभा कुमारी का क्वेश्चन है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एससीबीटी से आईटीआई की हूँ, क्या मैं लोको पायलट का फॉर्म भर सकती हूँ। प्रतिभा जी बिल्कुल भर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई शुरू कर दो, वैकेंसी भी आने वाली है, तैयार रहिएगा, ठीक है। वीर कुमार इलेक्ट्रीशियन से झारखंड से हैं। इन्होंने पूछा है कि सर आपसे अनुरोध है कि थोड़ा कोर्स का फी कम कर दीजिए जिससे हम गरीब बच्चों पढ़ पाएँ। नेता लोग तो देश को लूट ही रहे हैं और टीचर भी देश को लूट रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं, ऐसा इन्होंने अनुरोध किया है। तो बाबू देखो, आप इमोशन में आकर ऐसा बोल रहे हो, लॉजिकली देखिएगा तो मेरा फ़ी पूरे भारत के जितने भी कोचिंग है सबसे कम है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो मास्टर कोर्स है वो अभी 3100 में आपको दिखाया गया हो वेबसाइट पर कि 3100 में आपको मिल रहा है, ठीक है, 3100 रुपये, 3100 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें 3 सब्जेक्ट है। पहला है ट्रेड थ्योरी टेक्निकल वाला, मैथ है, इसके अलावा रीजनिंग है, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट पर काउंट करोगे तो आपको 1000 रुपये आएंगे। एक सब्जेक्ट का कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा, जो ऐसे भी ज़्यादा नहीं है। और 8 महीने हम आपको पढ़ाने वाले हैं, 8 मंथ इसकी वैलिडिटी है। अब 1000 रुपये में एक सब्जेक्ट मिलता है, किसी भी कोचिंग में जाइएगा, लेकिन वो केवल और केवल आपको क्लासेस देता है, ऑनलाइन लेक्चर देता है, साथ में जो हम करवाते हैं वो नहीं कराता है। हम 7 मॉड्यूल और देते हैं। 1000 के एक सब्जेक्ट का कितना हुआ, 1000। अब मान लीजिए आपने टेक्निकल ज्वाइन किया, 1000 पड़ा ना, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। लाइव क्लास मिलेगा, पहला लाइव क्लासेस मिलेगा। दूसरा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, अगर आप लाइव नहीं देखते हैं तो रिकॉर्डेड देखिए। आपको मास्टर क्लास मिलेगा, मास्टर कोर्स देते हैं, सारे चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। इसके अलावा जो ये टेस्ट है इसका सॉल्यूशन वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम मॉक टेस्ट देंगे आपको, और ये मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो भी देंगे आपको। हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगवाएंगे, यहाँ पर लिखते जगह नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लगवाएंगे आपको। हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, इतना सारा चीज़ देंगे। आप मार्केट में केवल चैप्टर वाइज टेस्ट ही परचेज कीजिएगा तो 300 रुपये के मिलते हैं, 200 के। आप मॉक टेस्ट ही परचेज कीजिए तो केवल 500 का मिलता है। तो ये सारा मटेरियल ही 1000 का है, प्लस में आपको लेक्चर देना है, सारा चैप्टर कराएंगे, 8 महीने आपके साथ रहेंगे, डाउट लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, और 3 फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी कोचिंग है उनके जो कोर्सेस होते हैं ना, किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए होते हैं, चाहे रेलवे हो सकता है, रेलवे के लिए बनाए हो सकता है डीआरडीओ के लिए बनाए हो सकता है मेट्रो के लिए बनाए हो। लेकिन मेरा जो कोर्स है ना, मास्टर कोर्स है, ये आईटीआई का चाहे रेलवे हो, रेलवे में एग्जाम देने जा रहे हो आप, जो एलपी का होता है और टेक्नीशियन का होता है, चाहे आप मेट्रो का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीएसयू का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आईटीआई किसी भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 90% क्वेश्चन की गारंटी है कि आपके क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और दूसरा, कम से कम 40 के आसपास सेट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगवाते हैं, और इन सबको जोड़िएगा तो कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन होते हैं, जिसकी बातें मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा, वहीं सारा क्वेश्चन रहता है इसमें। इतना हम करवाते हैं आपको। तो एक सब्जेक्ट पे 1000 रुपये, प्लस में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन वीडियो, तमाम चीज़ें करवाते हैं। ये कोई महंगा नहीं है। अगर आप 30,000 35,000 रुपये लगाकर आईटीआई किए तो थोड़ा सा और अपने आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका यहाँ ज़िंदगी बनने वाला है। क्योंकि बाबू खर्च है। टीचर जो फैकल्टी यहाँ पर जो पढ़ाती हैं उनसे हम नहीं कह पाते हैं कि पैसा कम लीजिए, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
तो थोड़ा सा चीज़ों को आप थोड़ा सा संभालिए, थोड़ा सा हम संभालेंगे और आप मेहनत कीजिए, नौकरी मिल जाएगा, कंफर्म है। इतना चीज़ दे रहे हैं और ये शायद हमें नहीं लगता है कि बाकी कोचिंग के कंपेयर में महंगा है, सस्ता ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेम अली हुसैन, असम से, इनका सेट है ICTSM। इन्होंने बोला है कि सर रेलवे से मैंने अप्रेंटिसशिप किया है, क्या करें, काम का बहुत ज़रूरी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो बाबू आप जो ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किए हो, इसकी गवर्नमेंट जॉब भी कम आती है, रेलवे में ही आएगी ड्राइवर के लिए, तो आप उसमें अप्लाई करना। और आपका ट्रेड का जो वैकेंसी आती है थोड़ा बहुत कम आता है, कहीं कहीं आता है। तो आपको काम माथा को ख़राब नहीं करना है, दिमाग नहीं ख़राब करना है, आपको कोई कंपनी ज्वाइन कर लीजिए अपने ट्रेड का और कंपनी में काम शुरू कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बेस पर आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसे अच्छा कमा लेंगे। ठीक है, आपके लिए मेरा ये सजेशन है। नेक्स्ट इमरान अंसारी है, इनका ट्रेड फिटर है और ये यूपी से हैं। इन्होंने पूछा कि LP की वैकेंसी कब तक आ जाएगा। सर प्लीज़ जुलाई तक मेरा एज 18 साल हो जाएगा, जुलाई तक बाबू का एक 18 साल हो जाएगा इमरान जी का। देखिए रेलवे की भर्ती कब तक आ जाएगी, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड डेली किए जा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि LP की भर्ती आ रही है, LP का बैच ला दिए, ये बैच ला दिए, वो बैच ला दिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहानी ये है कि वो लोग कोर्स को बेचने के चक्कर में पड़े हैं और बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे समझ से LP की जो भर्ती है इस साल तो नहीं आने वाला है, जो भी आएगा 23 में आएगा, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले भर्ती आएगी, ये कन्फर्म है। लेकिन इस साल भर्ती आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आएगी, लेकिन अगले साल डेफिनेटली आएगी। अगर आपको तैयारी करना है तो अभी क्या कीजिए, आप 3 चीज़ पढ़िए, मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल, ये 3 चीज़ अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 70% रेडी हो गया है। जैसे ही भर्ती आता है तो आपको GK और GS पढ़ लेना है और नौकरी ले लेना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी से GK GS पढ़ेंगे तो एक तो ऐसे ही समुद्र है, याद रहो, जो इतना याद करें उतना भूल जाएंगे। इससे बढ़िया कि जब आएगा तब पढ़ के काम करेंगे। मेन ये 3 पढ़ लिए तो आपको LP टेक्नीशियन से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी अगर आप LP पर फोकस कर रहे हैं तो ये 3 पढ़िए, और ये 3 ईजी में अवेलेबल है, मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल, आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनका नाम है नवल टी रोल, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है MP से, और इन्होंने पूछा कि सर मैंने अभी रिसेंट में ITI लास्ट ईयर का एग्ज़ाम प्राइवेट ITI से दिया है और मुझे विश्वास है मैं किसी भी ITI लेवल के गवर्नमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इनको विश्वास है कि हम किसी भी गवर्नमेंट ITI की जॉब में हम निकाल लेंगे, अपना नौकरी ले लेंगे और आगे किसी तरह का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो प्राइवेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह का क्षमता रखते हैं तो बिल्कुल मेहनत कीजिए और मेरा शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है, आपको नौकरी मिलेगा। मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे नेम है इनका टर्नर है, उड़ीसा से है और इनका नाम है देवकाकांत पत्रा, देवकाकांत पत्रा, समित पत्रा के भाई हैं और उड़ीसा से हैं। और इनका डिस्ट्रिक्ट जो भी है लिखे हैं कि माई क्वेश्चन इज, रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं समय किसी और डिपार्टमेंट से जॉब लग जाने से क्या हम रेलवे अप्रेंटिसशिप को बीच में छोड़ सकते हैं? दुनिया के हर चीज़ को छोड़ सकते हैं। जब गर्लफ्रेंड छोड़ के आपकी चली जाती है तो ये अप्रेंटिसशिप क्या कौन सी बड़ी बात है। सॉरी, मजाक कर रहे थे। दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं, याद रखिएगा। सबसे साथ आपका छूटने वाला है। ये अप्रेंटिसशिप कौन बड़ी बात है, कब जब चाहिएगा तब छोड़ सकते हैं, छोड़ के भाग जाइए। और नौकरी मिल गया तब क्या। हाँ, ये नहीं है कि छोड़ के भागे दूसरी जगह अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार यहाँ से अप्रेंटिसशिप कैंसिल होगा तो फिर दोबारा अप्रेंटिसशिप कहीं नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दूसरी जगह से अप्रेंटिसशिप करने जाना है तो फिर मत जाइए, यहीं कर लीजिए। नहीं तो नौकरी लग गई है तो चले जाइए, अप्रेंटिसशिप कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट नीलेश दास, नीलेश कुमार, इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, झारखंड से। झारखंड वाले आज बच्चे ज़्यादा कमेंट कर दिए हैं। अप्रेंटिसशिप CCL कोल इंडिया से कंप्लीट कर चुके हैं, अभी डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से। तो मैं ITI लेवल से तैयारी करें या डिप्लोमा से टेक्निकल से जॉब के लिए? बाबू आप ITI से कर लो तैयारी, डिप्लोमा से पागल हो जाओगे, कुछ होगा नहीं। ITI में 5000 क्वेश्चन है और मैथ रीजनिंग सब मिलाकर 5-6 क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए ढंग से 20 बार 30 बार, नौकरी हो गया, कंफर्म है, मिल जाएगा। वहीं डिप्लोमा में जाओगे तो स्टार्टिंग में मैं बताया हूँ, वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए आप कंफर्म रहिए कि आपका जो तैयारी है ITI से कीजिए, जल्दी नौकरी मिलेगा, प्रमोशन में आपका डिप्लोमा से काम आ जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा के जॉब भी कम आता है और भर्ती में बहुत ज़्यादा प्रक्रिया लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट
चंचला कुमारी डीजल मैकेनिक्स बिहार से हैं और इन्होंने पूछा कि सर मेरे ट्रेड के लिए क्लासेस कब स्टार्ट होगी। देखिए चंचला जी, डीजल मैकेनिक्स का मैं क्लास मैं ही लेने वाला हूँ, आरएससी का भी मैं लूँगा, 2 ट्रेड का। और दिक्कत क्या है कि मेरे पास टाइम का कमी है, समझिए बहुत व्यस्त चल रहा है लाइफ और हम मटेरियल बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन विश्वास कीजिए आपके रेलवे से पहले कोर्स आ जाएगा और विश्वास देता हूँ कि रेलवे में सिलेक्शन टेक्निकल में आपका 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैथ रीजनिंग भी यहाँ चलता है, क्लास कर सकती हैं। डीजल के लिए परेशान मत होइएगा, हम पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, नौकरी मिलेगा। लेकिन कोर्स कब आएगा इसकी जानकारी अभी मेरे पास खुद नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। रेलवे से पहले जरूर हो जाएगा। नेम सुमित कुमार हैं, बिहार से इलेक्ट्रीशियन। इन्होंने पूछा कि सर एनएसटीआई से एडवांस डिप्लोमा करने के बाद सेकेंड मिनिमम सैलरी कितना होगा। अच्छा, करने के बाद 2 ईयर मिनिमम सैलरी कितना होगा। देखिए कुछ भी कर लीजिए कहीं से, सैलरी कितना होगा इस बात की गारंटी मोदी जी भी नहीं दे सकते हैं। भले वो बोल देते हैं कि इतना मिलेगा 15,000, लेकिन उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आपके स्किल और आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हैं, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। वैसे गवर्नमेंट बोलता है कि 15,000 हम लोग बच्चों को दिलवा देंगे, तो 15,000 ही मान के चलिएगा महीने का। बाकी आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। अच्छा नॉलेज होगा तो 18-20,000 भी सैलरी आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कट गया है तो थोड़ा सा फिर से हम शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल लाते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रहलाद कुमार और ये झारखंड से, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से, एज 19 साल है। ये बोल रहे हैं कि सर मैं 12th आर्ट्स स्ट्रीम से किया हूँ और अभी ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहा हूँ, आगे क्या करें, कंपटीशन की तैयारी, प्लीज़ हेल्प मी। सबसे पहली बात कि जब आप मैट्रिक आप लोग पास करते हैं तो सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए कि सोचिए करना क्या है लाइफ में। कुछ भी करते जाते हैं, आर्ट्स से 12th कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, ITI सब कर लिए, अब सर क्या करें। तो सबसे पहले तो आप कन्फ्यूज हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए कि हमको करना क्या है लाइफ में। जो करना है उस पर फोकस कीजिए, हो जाएगा। तो जिस तरह से इन्होंने गलती किया, आर्ट्स से ये 12th कर लिए, जरूरत ही नहीं था करने का। अगर ITI करना तो 12th आर्ट्स से क्यों करते, साइंस से करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कर लिए। अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़िएगा तो जल्दी नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि ये इंतजार नहीं करना कि हम इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लेंगे तब पढ़ेंगे, तो फिर देरी होता है। इसलिए अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल है आदर्श दुबे का है, मशीनिस्ट है, झांसी यूपी से। इन्होंने पूछा कि ALP एंड टेक्नीशियन की क्लासेस ऑनलाइन कब से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सर जल्दी स्टार्ट करो सर, फी कम रखना प्लीज़। चलिए आगे हम बात करते हैं इन पे कि ALP और टेक्नीशियन की क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्लासेस स्टार्ट के चक्कर में मत पड़े। आपको अभी फ़िलहाल मैंने पहले ही बताया था कि टेक्निकल, मैथ और रीजनिंग अभी पढ़ना शुरू कर दिया। EGA में ये कोर्स अवेलेबल है और ये अगर स्ट्रॉन्ग कर ले, ये अगर कर लिए तो आपका 70% रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। 30% GK GS आएगा, उसके लिए उस समय आएगा तो आपको पढ़िएगा तो उस समय याद भी रहेगा। अभी से पढ़िएगा भूल जाइएगा। तभी आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि 3 और 2 5 6 सब्जेक्ट हैं LP के लिए। तो 3 ये रेडी रहेगा, 3 ही से 70% आने वाला है। तो बाकी के तो आप ऐसे कर लेंगे। इसलिए EGA के जो DRDO वाला कोर्स 3100 वाला या सेपरेट मैथ रीजनिंग और टेक्निकल आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिमांशु, यूपी से हैं और मेरठ से हैं। इन्होंने लिखा कि ITI के बाद पॉलिटेक्निक 2 ईयर में एडमिशन लूँ या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। एडमिशन ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एडमिशन क्यों ले रहे हैं ये नहीं लिखे हैं। एडमिशन लेने का रीज़न ये है कि आपको पॉलिटेक्निक पर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर आपका फैसला गलत है। आप ITI पर पहले जॉब ले लीजिए, पॉलिटेक्निक अगर करना है तो कीजिए, आप प्रमोशन में आपका काम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि नौकरी ITI से जल्दी मिलेगा, पॉलिटेक्निक से जल्दी नहीं मिलेगा। बाकी आपका डिसीजन है। अगर आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, पढ़ाई अभी करनी है, आपके पास समय है कि BTech भी कर सकते हैं, तो नॉलेज के लिए पढ़ना तो पढ़िए, कोई बात नहीं है। नौकरी के लिए ITI बेस्ट है। प्रशांत जी हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने पूछा है कि सर मैंने 10th के बाद ITI किया है, मुझे इसरो में गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्या मुझे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, 12th करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। आप बाबू साइंस से 12th कर लीजिए, अप्रेंटिसशिप मत कीजिए। अप्रेंटिसशिप के बारे में आप लोग समझते नहीं है। दिक्कत ये, अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि जहाँ से अप्रेंटिसशिप करेंगे वहीं बेनिफिट मिलता है। जैसे सेल बोकारो में वैकेंसी अभी आई हुई है, क्या वो बोला है कि स्टील प्लांट का अप्रेंटिसशिप चाहिए। अब जिसके पास स्टील प्लांट का अप्रेंटिसशिप नहीं होगा तो कहाँ से देगा, तो मतलब उसकी नौकरी नहीं मिलेगी। तो कहानी ये है कि 300 सरकारी कंपनी है, तो 300 जगह हमको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, मतलब 300 साल लगेगा, और ज़िंदगी होता है 60-70 साल का।
तो पूरी ज़िंदगी अप्रेंटिसशिप करते रह जाएंगे। इसीलिए अप्रेंटिसशिप करना कोई बड़ी बात नहीं है, मत कीजिए। 12th कीजिएगा तो 12th पर भी 12th प्लस ITI जहाँ फॉर्म मांगेगा वहाँ फॉर्म आप भर पाएंगे। इसलिए 12th पर ध्यान दीजिए। अभी DRDO में भर्ती आई है, कहाँ अप्रेंटिसशिप मांगा है? इसरो में भी आएगा, अप्रेंटिसशिप नहीं मांगेगा। इसलिए आप अप्रेंटिसशिप ना करके 12th कीजिए। 12th में हो सकता है कहीं कहीं 12th प्लस ITI मांग देता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन जी इलेक्ट्रीशियन से है, प्राइवेट ITI से, महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र और झारखंड वाले बहुत कमेंट किए हैं। प्राइवेट ITI इंस्टीट्यूट से फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है 2021-22 में। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? सेकेंड ईयर के साथ मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ITI के बाद डिप्लोमा करना चाहता हूँ। डिप्लोमा करने के लिए तो मैंने बहुत सारा चीज़ पीछे बोला हूँ, समझ लीजिएगा। उस पर एग्री है तो कीजिए डिप्लोमा, प्रमोशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ईजी वे कोचिंग के मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए और तैयारी में लग जाइए। डेफिनेटली अगर अभी से आप अवेयर हैं तो नौकरी मिलेगा। जो लड़का ITI करते समय ना तो अपने आप को तैयार कर लिया है, उसकी नौकरी को उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है गजेंद्र कुमार फीटर्स हैं झारखंड से। डियर सर, मैं आप बहुत अच्छे जानकारी देते हैं, आप किसी भी एग्जाम एंड सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। आप मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिए हैं सर कि मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल लूँगा। आप इसी तरह का हम लोगों का अच्छा से रास्ता दिखाइएगा सर, ताकि आपका नाम रोशन कर सकूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से विनम्रपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपको मोटिवेट करते ही करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन आप हमें भी मोटिवेट किया कीजिए इस तरह से कमेंट लिख कर। काफ़ी अच्छा लगा गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा जो काम है सही डायरेक्शन में है और बच्चों को बेनिफिट मिला है। मेरे काम से अगर 2 बच्चों को भी अगर ज़िंदगी बदल जाती है तो मेरा काम सफल हो गया। कि मैं यही परिवर्तन तो लाना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के अंदर में जानकारी के अभाव में, मोटिवेशन के अभाव में, उनको थोड़ा सा मदद के अभाव में वो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो बच्चे जग रहे हैं, कुछ करने का ठान रहे हैं। और जब ये बच्चा इस तरह से ठान लेगा ना तो ये बच्चा बारूद हो जाएगा। ये जो गजेंद्र जी बारूद हो गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब कि जग गया, इसकी आत्मा जगी है और जिसकी आत्मा जगती है दुनिया का कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौरव जी हैं टर्नर से, महाराष्ट्र से, एज 19 साल है। इनका क्वेश्चन है कि सर मैंने ITI 2018 से 20 में हुआ था, 20 से 21 में मैंने साइंस 12th किया, 21 में मैं एडमिशन लिया हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, तो BA में एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे ड्रॉप करना चाहिए या टाटा में जाना चाहिए? ये सब कहानी लिखे हैं, ठीक है। आपका हम पढ़े थे कमेंट, आपको मैं रोने की जरूरत नहीं है और निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, किसका है तुमको इंतजार में हूँ ना। क्यों रोना क्यों है? जब आपके गुरुजी सामने हैं ITI के लिए, मैं तो दिन रात खड़ा रहता हूँ, रोना नहीं है। सबसे पहली बात, BA कर रहे हैं और सेकंड ईयर है, मतलब आपके साल और 1 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन बाबू कर लीजिए, क्योंकि 19 साल ही एज है। क्यों परेशान हो, क्यों बेचैनी है, क्यों आग लगी है? अरे अभी तो उम्र ही शुरू हुआ है, अभी तो कदम ही रखे हो धरती पे। नौकरी होता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की, सबसे अच्छा बात है ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, कहीं जाइएगा ऑफिस में अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, उसका वैल्यू मिलता है। तो क्वालिफिकेशन कभी कम नहीं रखना चाहिए, मौका है। सेकंड ईयर में आप 1 साल बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप आराम से जॉब करना, एक्सपीरियंस लेना। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, ठीक है ना। ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाने के लिए सबसे बेसिक वाला काम करना पड़ता है। बेसिक वाला क्या है कि आपका क्वालिफिकेशन को पहले कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद कदम रखिए। क्योंकि जब आप जॉब करने जैसे जाएंगे आप, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको कभी पढ़ने का, और वहाँ आपको लगेगा अरे मुझे ये करना चाहिए था, हमको ग्रेजुएशन किए रहते तो हमको सुपरवाइजर बन जाते हैं, हम थोड़ा सा मेरा प्रमोशन हो जाता। वहाँ सर्टिफिकेट ही काम आता है। इसीलिए आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद जाना। निराश है, 19 साल एज है यार, अभी क्या ज़रूरत है, आराम से 20 से 21 साल में जाइएगा करने, पहले तो अपना काम कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू सो मच, ठीक है। कैसा लगा बताइए, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और आपका जो सवाल होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि सबके सवालों का जवाब दूं। और आपसे एक निवेदन और है कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे पिछले जितने भी एपिसोड हुए ना सबको देखिए, बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मौका मिलेगा। हो सकता है जो आपका सवाल है वहां पर मैं आंसर पहले दे चुका हूँगा,
तो ज़रूर आप पीछे वाले जितने भी एपिसोड है उसको विजिट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ITI से हैं और भी बच्चों को जोड़िए, उनकी भी ज़रूरत है, उनको नीड है, उनको बहकाया गया है, उनको ठगा गया है, लाइए इस चैनल पे। लाएंगे तो उनकी मोटिवेशन मिलेगा, वो कुछ ज़िंदगी में करेगा और आपका नाम जरूर लेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड में और नए क्वेश्चंस के साथ, आपके सवालों के साथ। अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।